इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 13 पेज 197 में क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। इसका सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पंचला ग्राम की कृषि समवाय समिति एक ट्रैक्टर खरीदी। पहले समिति को 2400 बीघा जमीन 25 हल द्वारा जोतने में 36 दिन का समय लगता है। इस समय जमीन का आधा एक ट्रैक्टर द्वारा 30 दिन में जोत दी जाती है। तो एक ट्रैक्टर कितने हलों के समान काम करता है, परिवर्तन सिद्धांत प्रयोग कर ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समय में 2400 बीघा ज़मीन को जोतने के लिए 25 हल काम करते थे और काम को कंप्लीट करने में 36 दिन का टाइम लगता था। वर्तमान समय में वही काम ट्रैक्टर के माध्यम से हो रहा है और इस समय में ज़मीन का आधा हिस्सा यानी पहले 2400 बीघा ज़मीन की जुताई होती थी, अब 1200 बीघा ज़मीन को जोतने के लिए एक ट्रैक्टर के द्वारा 30 दिन का समय लगता है। तो एक ट्रैक्टर कितने हलों के बराबर काम करता है, हमें ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन का समाधान करने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट लिखने होंगे, उसे लिखते हैं, फिर परिवर्तन का सिद्धांत इस्तेमाल करेंगे और इसका समाधान करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि माना x हलों के द्वारा y बीघा ज़मीन z दिन में जोत लिया जाता है। यानी x हल अगर काम करेंगे तो y बीघा ज़मीन को जोतने के लिए z दिन का समय लगेगा। हमें देखना है कि हलों की संख्या के साथ ज़मीन के क्षेत्रफल का कौन सा संपर्क है, सरल अनुपात है या विलोम अनुपात है। फिर हमें ये भी देखना है कि हलों की संख्या के साथ ये दिनों की संख्या के बीच में कौन सा संपर्क है, सरल संपर्क है या विलोम संपर्क है। तो जैसा कि हम जानते हैं, यदि हलों की संख्या अधिक हो तो हम अधिक ज़मीन की खेती कर सकते हैं और अगर हलों की संख्या कम हो तो कम ज़मीन की खेती कर सकेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि हलों की संख्या के साथ ज़मीन के क्षेत्रफल का सरल समानुपात होगा। और x हलों के द्वारा अगर हम काम करें तो कोई काम z दिन में अगर पूरा होता है तो अगर हलों की संख्या को हम बढ़ा दें तो वही काम जल्दी पूरा हो जाएगा और अगर हलों की संख्या को हम कम कर दें तो उस काम को पूरा करने के लिए ज़्यादा दिन का समय लगेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हलों की संख्या के साथ दिन का जो है वो विलोम अनुपात है। तो हम यहाँ पे देखें कि जो x है वो y के साथ सरल समानुपात में है। तो यहाँ लिखेंगे हम x सरल समानुपात y। यहाँ पे कौन स्थिरांक है, जब z स्थिरांक हो, जब z स्थिर हो। तो हमने यहाँ लिखा x समानुपात y जब z स्थिर हो। और ठीक इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो हलों की संख्या है वो दिनों की संख्या के साथ विलोम अनुपात है, इसलिए हम लिखेंगे x समानुपात 1/z जब y स्थिर हो। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। यौगिक परिवर्तन के नियम का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं x समानुपात y/z जब y और z दोनों परिवर्तनशील हों। x समानुपात y/z जब y और z दोनों परिवर्तनशील हो। तो परिवर्तन के नियम का इस्तेमाल करके हम यहाँ लिख सकते हैं x = k y/z, क्योंकि समानुपात को चिन्ह को हटाने के लिए हम इक्वल लगाएंगे, साथ में एक स्थिरांक भी लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे k एक अशून्य स्थिरांक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्वेश्चन में दिए गए शर्तों का इस्तेमाल करेंगे और हम k का मान निकालेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है, पहले शर्तानुसार 25 हलों के द्वारा 2400 बीघा ज़मीन की जुताई 36 दिन में कर ली जाती है। इसलिए हमें x के जगह पे 25, y के जगह पे 2400 और z के जगह पे 36 बैठाना है। तो हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा पहले शर्तों के अनुसार x = 25, y = 2400 और z = 36 बैठाने पर। क्यों बैठा रहे हैं, क्योंकि 25 हल 2400 बीघा ज़मीन की जुताई 36 दिनों में करते हैं और हमने पहले ही मान लिया था कि x जो है वो हलों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, y के द्वारा हम ज़मीन के क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहे हैं और z के द्वारा हम दिनों की संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए हम x की जगह पे 25 बैठाएंगे, y की जगह में 2400 बैठाएंगे और z की जगह में 36 बैठाएंगे। किस में बैठाएंगे, तो ये जो समीकरण आया है x = k y/z, जहाँ के एक अशून्य स्थिरांक है, इस समीकरण में बैठाएंगे। इस समीकरण का नाम हम एक दे सकते हैं। अब इसमें बैठाते हैं
तो बैठाने पर देखते हैं कि x की जगह पे हम बिठाएंगे 25, इक्वल लगाएंगे, k की जगह में k रहने देते हैं, y की जगह पे हमें 2400 बिठाना है, बिठा लेते हैं, और z की जगह पे 36 बिठाना है, बिठा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन करेंगे और कट करके हम k का मान निकालेंगे। तो यहाँ से कट करने पे हम देखते हैं कि 36 जो है वो 6 के पारा में 6 बार में जाएगा, और ये 6 के पारा में 4 बार में 24 और 2 0 और जाएगा, ये 2 के पारा में 3 बार में 6 और 200 बार में 400 कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम और k का मान निकालेंगे। तो हमारे पास आएगा k इक्वल्स टू 25 इंटू 3 बाई 200। अब हम इस 25 से 200 को भी काट लेंगे 8 बार में। फाइनली जो है हम देखेंगे कि k इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 3/8। और इस k का जो मान है, इस k के मान को हम समीकरण नंबर 1 में बैठा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे k का मान समीकरण 1 में बैठाने पर। तो 1 में बैठाने पर हम देखते हैं कि समीकरण 1 बन जाएगा x इक्वल्स टू 3/8 y/z। ये हमारा अब मूल समीकरण बन गया है। अब हम अंतिम शर्त का इस्तेमाल करेंगे और प्रश्नानुसार आंसर को निकालेंगे। प्रश्नानुसार हमें कहा गया है कि वर्तमान समय में 2400 का आधा यानी 1200 बीघा ज़मीन को जोतने के लिए 30 दिन का समय लग रहा है। तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 1200 और z इक्वल्स टू 30 बैठाने पर। किस में बैठाएंगे? तो इस समीकरण में बैठाएंगे। इस समीकरण का नाम हम दे देते हैं 2। तो समीकरण 2 में हम x इक्वल्स टू 1200 और z की जगह पे 30 बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे शर्त के अनुसार कहा गया है कि 1200 बीघा ज़मीन को जोतने के लिए 30 दिन का समय लगता है। तो हम इसमें बैठा लेते हैं। तो x इक्वल्स टू लिखेंगे 3/8 इंटू लगा देते हैं, y की जगह पे लिखेंगे 1200 और z की जगह पे लिखेंगे 30। 0 के साथ 0 को काटेंगे, ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा। 4 के पहाड़ा में 2 बार में 8 कटेगा, 3 बार में 12 और 0 रह गया। 2 से ये 30 जो है 15 बार में कट गया। तो हम देख रहे हैं कि जो x का मान आया वो आ गया 15, यानी 1200 बीघा ज़मीन को खेती करने के लिए 30 दिनों में 15 हलों को काम में लगाना पड़ेगा। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि दूसरी शर्त में हलों की जगह पे ट्रैक्टर को लगाया गया है, यानी एक ट्रैक्टर को लगाया गया है, और एक ट्रैक्टर जो है वो कितने हलों के बराबर काम कर रहा है? 15 हलों के बराबर काम कर रहा है। तो हमें फाइनल स्टेटमेंट में लिखना है कि एक ट्रैक्टर 15 हलों के समान काम करता है। और यही हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर।